हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी परफेक्ट यूट्यूब चैनल। ए पाथ ऑफ सक्सेस, सफलता का एक रास्ता। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल और स्टडी परफेक्ट में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में सिंटेक्स टॉपिक को पूरा किया, उसी प्रकार से हम आज टेंस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम टेंस टॉपिक को बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। टेंस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मुख्यतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम पहले तीनों के सिंपल पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो हम इसको पहले स्ट्रक्चर से समझेंगे और फिर इसके यूजेज जानेंगे। तो इसकी पहली स्ट्रक्चर हम 3 प्रकार से समझेंगे। तो इसकी पहली स्ट्रक्चर देखिए। पहली में जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आ रही है इसमें। तो ये कौन सा वाक्य? अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय इन्वर्जन, यानी प्रश्नात्मक वाक्य इन्वर्जन प्रभाव द्वारा बनाया जाता है। जैसे डू या डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आगे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है खास तौर पे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, यानी वाक्य का कर्ता है ना, वो 3 प्रकार का हो सकता है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में तो जैसे आई, वी आ गया, मैं हो गया, हम सभी जैसे। सेकंड पर्सन में आप। थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर में ही, शी, इट, दिस, दैट, somebody, someone, something, anybody, nobody, everybody। प्लूरल में दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन। सिंगुलर में सिंगुलर नाउन भी आता है। अब हम आगे देखते हैं। यदि इफ़ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, बात करें कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के दिया हुआ हो तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? तो इसके साथ करेंगे हम यूज वी फर्स्ट एस या ई एस इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो इसका साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज करेंगे, जबकि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आई आस्क हिम क्वेश्चन, मैंने उससे प्रश्न पूछा। वी आस्क हिम क्वेश्चंस, यू आस्क हिम क्वेश्चन। इसमें आई के साथ प्लूरल, तो ऐसे ई एस नहीं है ना। लेकिन ये देखिए अगले, शी आस्क्स हिम क्वेश्चंस, तो इसमें देखिए शी सिंगुलर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, तो यहाँ पे आस्क के साथ एस लगेगा तो एस का यूज किया है। ऐसे ही आस्क हिम क्वेश्चन, दिनेश आस्क हिम क्वेश्चंस, एवरीबडी आस्क हिम क्वेश्चंस। एवरीबडी सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन है ना सिंगुलर। दे आस्क हिम क्वेश्चंस, दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल। अब देखिए जैसे स्पेलिंग के अंत में जब, यानी स्पेलिंग वेन एंड, स्पेलिंग का अंत जब ओ सी एच डबल एस आई सी एच एक्स यू, तो इनके साथ हम ई एस का यूज करते हैं। चलो आगे नेगेटिव के एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई डू नॉट आस्क हिम क्वेश्चन, तो इसमें देखिए ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं, जैसे नीचे दिया गया डोंट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। वी डू नॉट आस्क हिम क्वेश्चन, शी डज नॉट आस्क हिम क्वेश्चन, दिनेश डज नॉट आस्क हिम क्वेश्चन। इसमें देखिए आई वी फर्स्ट पर्सन है, जबकि शी और दिनेश थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज आया। अब देखिए आगे एग्जांपल और, डू यू आस्क हिम क्वेश्चन,
इंट्रोगेटिव का आ गया। डू वी आस्क हिम क्वेश्चंस, डज सी आस्क हिम क्वेश्चंस, डज एवरीबडी आस्क हिम क्वेश्चंस। इसमें एवरीबडी है तो एवरीबडी के लिए क्या आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर है तो डज का यूज हुआ है। और यू वी सी, सी के लिए भी सिंगुलर और यू वी के लिए प्लूरल का यूज हुआ है। नेगेटिव के एग्जाम्पल आगे, डू यू नॉट आस्क हिम क्वेश्चंस, डोंट यू आस्क हिम क्वेश्चंस। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 को समझेंगे, जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव इसका बनेगा जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो देखिए, इज का प्रयोग यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया हो तो इज का यूज़ करेंगे। एम का फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे एम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई के साथ। आर, इसको हम 3 जगह यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी के साथ और सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलो एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क। नेगेटिव का हो गया, इज इट ए डिफ़िकल्ट टास्क, इज इट नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क, इज नॉट इट ए डिफ़िकल्ट टास्क। इसमें देखिए नेगेटिव के 2 एग्जांपल दिए गए हैं। ऊपर वाले तो सब लोग जानते हैं, नीचे वाला देखिए 2 एग्जांपल से। ये नोट को हम इज के साथ पहले भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं होगा। अब इसका स्ट्रक्चर नंबर 3 जानेंगे हम। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 देखिए, रखने के अर्थ में, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का हो गया सब्जेक्ट प्लस हेज या हेव प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव ऐसे भी बना सकते हैं और डू या डज के साथ भी बना सकते हैं। फिर इसका इंट्रोगेटिव हेज या हेव से भी बना सकते हैं और डू या डज से भी बना सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, हेज या हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेव या प्लस ऑब्जेक्ट सेम है ऊपर जैसे दिया था फर्स्ट में। फिर हेज या हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए हेज या हेव कब यूज होंगे, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है हेज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेज और अदर के साथ हेव का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे जानते हैं, आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव सम बुक्स, ही हैज़ सम बुक्स, शी हैज़ सम बुक्स। इसमें देखिए आई सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना, तो इसके साथ किसका यूज हुआ, हैव का। और शी और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार नेगेटिव बना सकते हैं इनका। एग्जाम्पल की रीडिंग कर देते हैं एक बार। आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, आई हैव नॉट एनी बुक्स, ही हैज़ नॉट एनी बुक्स, ही डज नॉट हैव एनी बुक्स। ये नेगेटिव के हो गए। हैव यू एनी बुक्स, डू यू हैव एनी बुक्स, हैज ही एनी बुक्स, डज ही हैव एनी बुक्स। इंट्रोगेटिव के हैव यू नॉट एनी बुक्स, डू यू नॉट हैव एनी बुक्स। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार हमने तीनों स्ट्रक्चर्स को जाना। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज को जानेंगे। तो यूजेज में हम पहला है हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस, आदतें और नियमित कार्य। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, माई फेवरेट टीवी शो स्टार्ट्स एट 7 o'clock एवरी इवनिंग, ही गोज़ टू मीट हिज अंकल एवरी मंथ। इसमें देखिए पहले में ऑलवेज दिया गया है, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। सेकंड में नेवर, कभी झूठ नहीं बोलता यानी हमेशा सत्य बोलता है। थर्ड में एवरी इवनिंग, फोर्थ में एवरी मंथ। इसके कुछ एडवर्बाइल होते हैं जैसे ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली यानी बारंबार, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी फ्राइडे, एवरी मंडे, एवरी 6 months, एट्सेट्रा।
चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे इट ऑलवेज हैपन्स, ये हमेशा होता है। इट जनरली हैपन्स, ये कभी कभार होता है। ओपन हैपन्स, इट हैपन्स समटाइम्स। इट सेल्डम्स हैपन्स, इट नेवर हैपन्स, ये कभी नहीं होता है। दूसरा यूज देखते हैं जैसे इसका, फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन। तथ्य, आई लिव इन कानपुर, परमानेंट सिचुएशन है, हमेशा रहता हूँ। जॉन वर्क्स इन ए इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। आई एम ए हिंदू, ही इज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तीसरा यूज देखते हैं जैसे साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। आगे देखते हैं जैसे वाटर कंटेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, 2 and 2 makes 4। ये मैथमेटिकल ऑक्टेशन हो गया। आगे देखते हैं इसका यूज नंबर 4, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में अस्त होता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व यानी घूमता है या चक्कर लगाता है। इसका 5वां यूज देखते हैं, प्लानेड एक्शंस ऑफ द फ्यूचर, यानी फिक्स प्लान कार्य जो पहले से फिक्स हो। जैसे द टीवी शो स्टार्ट्स एट 8 PM टुनाइट, यानी फिक्स है, डेली आता है वो तो टुनाइट यानी कल भी आएगा। द जनरल मैनेजर ऑफ ओवर कंपनी अराइव्स हियर टुमारो, कल आएंगे। द फुटबॉल मैच स्टार्ट्स एट 7 AM टुमारो। अब हम इसका अंतिम यूज प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो कुत्ता ज़्यादा भौंकता है ना वो कभी काटता नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाला सोना नहीं होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देम सेल्वेज, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रोथ, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। अब हम देखते हैं जैसे अफर्मेटिव वाक्य दिया गया है उसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे बदला जाता है उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही लिव्स इन ए बिग हाउस, तो इसका नेगेटिव देखिए, ही डज नॉट लिव इन ए बिग हाउस। इंट्रोगेटिव, डज ही लिव इन ए बिग हाउस, डज ही नॉट लिव इन ए बिग हाउस। अब इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे WH वर्ड देकर बनाया जा सकता है। जैसे वेयर डज ही लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस प्रकार आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। कल हम सिंपल पास्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना, जैसे कि लॉकडाउन 2020 का भी निकल गया है, 21 का भी निकल जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें आपके पास 2 चॉइस है। एक तो आप अपना टाइम गेम खेलने में, मूवी देखने में, एटसेट्रा में वेस्ट कर दो। दूसरा, नॉलेज को ग्रहण करके अपना करियर बना लो। चॉइस आपकी है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।